नमस्कार साथियों, आपके जो लेटेस्ट सवाल आपके मन में उठ रहे हैं सारों के जवाब लेके आ गया हूं। आपके मन में पेपर कैंसिल होने के बाद में सवाल आ ही रहा होगा, सभी को आ रहा है कि सर कितने नंबर मिलेंगे। अब जो बच्चे पढ़े हैं वो भी चाहते हैं कि उनके नंबर अच्छे हैं, जो नहीं पढ़े हैं वो भी उनके मन में कहीं ना कहीं ये ख्याल आ रहे हैं। जो मेरे जैसे बच्चे हैं वो सोच रहे हैं कि मेरे भी 100% आ जाएंगे। तो नंबर किस बेस पे मिलेंगे सर, इस सवाल का जवाब देंगे। क्या सर हम फेल हो सकते हैं? तो इसका जवाब भी आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। मैक्सिमम कितने नंबर मिल सकते हैं सर? तो इस तरह से तो सभी बच्चों के 100 नंबर मिलने चाहिए। और जो आपके मनों में सर मैंने प्री बोर्ड अच्छा नहीं गया, या मैंने सर यूनिट टेस्ट वगैरह नहीं दिए हैं, मैंने ऑनलाइन क्लासेस नहीं ली है, तो सर मेरे को कितने नंबर मिलेंगे, इसका सवाल का जवाब लेके आ गया हूँ दोस्तों। चलिए अब आपको एक एक चीज़ लिख के क्लियर कर देता हूँ मैं, ठीक है। आपका जो रिजल्ट है साथियों, ठीक है, जो रिजल्ट है, रिजल्ट बनाने के लिए दो फार्मूले मेरे हिसाब से काम कर सकते हैं। वो दोनों फार्मूले आपको बता देता हूँ। देखो भाई, एक तो ये है कि आपका जो 10th क्लास का फार्मूला है, ठीक है, जो 10th क्लास वालों का जो पैटर्न फॉलो हुआ था, क्या वो हमारे साथ भी होगा? जवाब देंगे। दूसरा कि सर हमारे मार्क्स हैं, ठीक है, एक तो 10th क्लास वाला फार्मूला, यहाँ पे वाला फार्मूला लिख रहा हूँ मैं साथ में, ठीक है, वाला फार्मूला, ठीक है, क्लास 10th वाला फार्मूला, ठीक है। और एक क्या हमारे 10th के मार्क्स देखे मिलेंगे, 10th के मार्क्स, ठीक है। और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है वो है सर नया फार्मूला क्या है जो आपको नंबर देगा, ये हम जिक्र करेंगे साथियों। तीनों फार्मूले आपको बता देता हूँ है क्या। देखो भाई, 10th क्लास में मार्क्स देने का क्या फार्मूला था, अगर आपका इस तरह से अप्लाई होता है तो उसका जवाब भी देंगे। जो बच्चे फेल या 100% वाला कह रहे हैं उसका भी जवाब देंगे भाई, सुन लो। अब देखो 10th क्लास में क्या कहा साथियों, ठीक है, 10th क्लास वाला फार्मूला क्या कहता है कि आपके लास्ट 3 ईयर, ठीक है, पिछले जो 3 साल हैं, लास्ट 3 ईयर्स, उनके एग्ज़ाम देखेंगे, ठीक है। मान लो लास्ट 3 ईयर्स है, आपके +2 वालों के लिए वीडियो बना रहे हैं, तो +2 वालों के लिए मान लीजिए आपके लास्ट 3 ईयर, यानी कि आपके मार्क्स दोस्तों किस किस के देखे जाएंगे, 12th के, ठीक है, और फिर कौन से, 11th के और 10th के। आपके लिए 3 ईयर हो गए हैं, ये क्लियर हुआ। अब सर हमारे मार्क्स मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे? अब ये है, देखो इन परसेंटेज को हिसाब से मैं समझाता हूँ कि कौन सा सेलेक्ट हो सकता है। मान लीजिए आपने 10th क्लास में 85 मार्क्स आपके आए हैं, 85% मार्क्स आपके बने हैं, ठीक है। दूसरा, ठीक है, और 11th में मान लो आपने 90% मार्क्स लिए हैं, ठीक है। और 12th में, ठीक है, तो सर 12th में तो हमारे पेपर प्री बोर्ड वगैरह अच्छे भी नहीं गए हैं, तो उसी का भी जवाब यहाँ आ गया। तो 3 एक बार हम अजम्पशन करके चल रहे हैं कि आप लोगों के मान लो ये नंबर हैं, ठीक है। तो अब पहला रूल तो ये कहता है कि सर 100% मिल जाएंगे क्या? तो 100% नहीं मिलेंगे भाई। लास्ट 3 ईयर में आपकी क्या परफॉर्मेंस है, देखो सबसे ज़्यादा नंबर क्या है आपके, 90% है। सबसे ज़्यादा मार्क्स कितने हैं, 90% आए हैं। तो आपके मार्क्स है ना दोस्तों, वो 90 से क्या होंगे, कम होंगे। जो आपके नंबर होंगे वो क्या होंगे, नंबर कितने आएंगे फिर आपके, 90 से कम। किसी भाई के अलग हो तो भाई वो थोड़ा सा देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है, कि 85 से, ठीक है, किसके नंबर आए हुए हैं वो आप समझ गए होंगे। तो 3 सालों में जो सबसे ज़्यादा नंबर है ना, 3 सालों में जो सबसे ज़्यादा नंबर है, 3 साल में जो सबसे ज़्यादा नंबर है, ठीक है, 3 साल में सबसे ज़्यादा नंबर आपके जिस भी साल में आए हैं, सबसे ज़्यादा नंबर, उससे ज़्यादा नंबर नहीं आ सकते, सबसे ज़्यादा नंबर आए हैं। अब आपके जब पिछले 3 सालों में आपका रिकॉर्ड क्या रहा है, 90% रहा है, तो आपके मार्क्स 90 से अबव नहीं जा सकते। पहली बात, पहला रूल क्लियर कर लो भी। 100% वाला फंडा समझ आ गया होगा आपको। अब बहुत सारे बच्चे हमें कहेंगे कि सर मेरा 12th में है ना, आप प्री बोर्ड देखो, मेरा प्री बोर्ड धाकड़ गया सर, मेरा पहले की परफॉर्मेंस भूल जाओ, इसमें अच्छा गया। मैंने सर प्रैक्टिकल वगैरह जो हुए ना उसमें भी मार्क्स मेरे धाकड़ तैयारी की थी, मैंने धाकड़ प्रैक्टिकल दिए, नंबर भी ज़बरदस्त लगने चाहिए। तो इस सिचुएशन में आप मान के चलिए कि आपके मार्क्स है 90% से क्रॉस नहीं कर पाएंगे। ये इस एवोल्यूशन का सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जब बच्चे कह रहे थे तो सर नंबर दे दो, पास कर दो, किस तरीके से कर सकते हैं, तो उसमें जाके समस्या ये है। अब 3 सालों में हो सकता है किसी बच्चे ने पढ़ाई नहीं की हो, ठीक है, नहीं किए तो उसके नंबर कम आने चाहिए, या हो सकता है पहले 2 साल बच्चे ने पढ़ाई ना की हो, इस साल उसने ज़बरदस्त मेहनत की हो। तो जो दुख लग रहा है वो किसको लग रहा है, जिसने इस साल पढ़ाई की है, पीछे शायद उसके मार्क्स भी कम आए हों,
उस बच्चे को परेशानी हो रही है, आपकी परेशानी जायज़ है भाई। ये ही एक सरदर्दी का कारण था जब आप कह रहे थे सर इतना कैंसिल क्यों नहीं हो पा रहा है एग्ज़ाम, तो उसका कारण क्या है? ये कारण है आपका उस चीज़ को लेके भी आपके मार्क्स जो पेपर है वो कैंसिल क्यों नहीं किए जा सकते हैं। पहला रूल तो ये क्लियर हो गया भाई। ध्यान रखना भी 100% वाला फार्मूले का आपको क्लियर कर दिया मैंने। फिर आती है बात आपकी 10th के मार्क्स की, ठीक है। अब देखो भाई ये तो सीधा सीधा क्या है, 10th वाले मार्क्स से लेके अगर आपके मार्क्स वो करते हैं कैलकुलेट, तो ये तो सरासर आपको भी पता है। हो सकता है कोई बच्चा 10th में तो बहुत बढ़िया मार्क्स लेके आया था, लेकिन अब 12th में मार्क्स कम है, तो ये भी मेथड आपका थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है जो एग्जामिनेशन में उनके मार्क्स बनाएंगे उनका, ठीक है। अब जो नया फार्मूला है वो क्या है जो हो सकता है आपका, जो इन दोनों की बातों को संतुष्ट कर दे। अब आप कहोगे कि सर मेरे पहले तो नंबर ज़्यादा नहीं थे, ठीक है, लेकिन अब मैं ठीक पढ़ने लग गया था या मेरी अच्छी तैयारी थी, तो सर मेरे नंबर तो अच्छे आने चाहिए थे। उसका सॉल्यूशन क्या है जो मेरे को नज़र आ रहा है वो क्या होने वाला है? देखो भाई, एक तो क्राइटेरिया ये हो सकता है, देखो अब आपने अगर आपके नंबर निकालने हैं जेन्युइनली, तो वो कैसे तरीका निकलेगा? मान लीजिए कि आपके 10th या +1 में, 10th या 11th जो क्लास है उनमें मार्क्स आए हैं। मान लो आपके 10th क्लास में ए मार्क आए हैं, हम ए की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, फिर वहाँ पे आपको समझा रहा हूँ भी 10th क्लास में मान लो आपके ए मार्क आए हैं और 11th में आपके बी मार्क्स आए हैं, ठीक है। और 10th फिर अब जब आपने 12th की परीक्षाएँ दी, 12th का एग्ज़ाम दिया, तब आपके सी मार्क्स आए हैं, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि तीनों को जोड़ दिया जाए, a + b + c, और डिवाइड कर दिया जाए 3 से, तो ये एवरेज मार्क्स निकल सकते हैं आपके। ये फंडा है आपका, इस तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। ये एक चीज़ क्लियर होगी आप लोगों को। अब इसके साथ साथ में जब ये एवरेज वाला तरीका है, तो अब इसको एक समझा भी देता हूँ आपको थोड़ा सा डिटेल में। जैसे मान लो 10th क्लास में आपके 90% मार्क्स आए, 11th में मान लो आपके 85 आए, और 12th में आपने जो असेसमेंट वगैरह दी है, जो पेपर दिया है, यूनिट टेस्ट दिए हैं, मान लो इनमें आपके 95% मार्क्स आए, ये अंदाज़ा लगा लिया। तो सर हमारे मार्क्स कैसे निकल सकते हैं? तो वो इस तरीके से निकलेंगे, 10th में कितने हैं? 90 है, प्लस में 11th में मान लो आपके 85 हैं, तो उसका 85 प्लस में क्या है आपके 12th क्लास में 95 है, तो इसको 3 से हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, ऐड करके वो ही आपकी क्या निकल के आ जाएगी? एक्चुअल परसेंटेज निकल के आ जाएगी। ये एक फार्मूला हो सकता है जो पॉसिबली है, इसको क्लियर नहीं कर रहे हैं, अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, ये जब तक नहीं आती है तो हम वेट करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली जो लग रहा है मुझे, वो ये लग रहा है कि सरकार जो है वो 10th का जो रिजल्ट बनाने का फार्मूला है उसको फॉलो कर सकती है भाई। बाकी पता नहीं, बड़े बड़े शिक्षाविद बैठे हुए हैं, यानी एजुकेशन वाले लोग बैठे हुए हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के, वो हो सकता है कोई आपको अच्छा आइडिया भी दे दे इससे, जिससे सारे बच्चों को नुकसान ना हो, ठीक है। इसके अलावा भी एक तरीका है साथियों, इसके अलावा जो तरीका है वो सुन लो क्या है। मिटा दूं भाई, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेना, ठीक है, ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए आपके माइंड में। अब जो तीसरा जो तरीका बचता है हमारा, तीसरा तरीका इसके अलावा जो अलग है वो क्या है कि अगर सर हमें ऐसे ही पास कर दिया, तो अब देखो काम आ गया प्रमोशन का, कि सर हमें प्रमोट कर दिया तो क्या होगा। देखो 12th में आपको प्रमोट कर दिया, 12th में आपको प्रमोट किया हमने, ठीक है, प्रमोट किया तो आपको कोई ना कोई कॉलेज में जाना पड़ेगा। आगे जाओगे आप कोई ना कोई, कहाँ जाओगे? कॉलेज में जाओगे, ठीक है। कॉलेज अब आप क्या कर सकता है, यहाँ से प्रमोशन का, प्रमोट करने का मतलब होता है बिना मार्क्स दिए आपको प्रमोट कर दिया। यहाँ पे मार्क्स नहीं दिए आपको, यहाँ पे मान लो मार्क्स पे मैंने काटा ही लगा दिया, यानी आपको कोई मार्क्स नहीं दिए। इसके दो नुकसान हैं, ठीक है। एक तो ये कि जो आपकी एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन हो जाएगी, यानी जो DMC आती है, मार्कशीट जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, मार्कशीट जो है आपकी, ठीक है, जो मार्कशीट है आपकी वो जो है आपको परेशान कर सकती है, क्योंकि जब आप भविष्य में एजुकेशन जॉब के, कोई भी जॉब के लिए आप अप्लाई करोगे, वहाँ जाके आपके पास में मार्क्स नहीं होंगे तो दिक्कत आएगी, क्योंकि पीछे वाले साल में भी बच्चों के मार्क्स होंगे, आगे वाली साल में भी मार्क्स होंगे। आपके लिए अलग से नियम थोड़ी जारी किया जा सकता है, वो सरकार के लिए सरदर्दी का कारण है, ठीक है।
अब बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर बच्चे है ना कॉलेज का पेपर ले लेंगे, कॉलेज वाले क्या करेंगे, कॉलेज में पेपर का एंट्रेंस कर लेंगे, तो वहाँ जाके क्या पेज फंसता है, वहाँ जाके ये पेज फंसता है। मान लो मेरे पास यहाँ पे 10 कॉलेज के ऑप्शन है, मैं आपको समझा देता हूँ। मान लो ए कॉलेज है, बी कॉलेज है, सी कॉलेज है, डी कॉलेज है और ई कॉलेज, इस तरीके से हमने कॉलेज ले लिए बहुत सारे। ठीक है, आपने कहा सर मैं तो इन कॉलेज में है ना एंट्रेंस टेस्ट दे दूंगा। अब सुनो भाई, एंट्रेंस टेस्ट की भी दिक्कत ये है, मान लो आपने 10 कॉलेजेस में आप अप्लाई कर रहे हो, 10 कॉलेज में अप्लाई कर रहे हो, तो 10 कॉलेज के एग्ज़ाम देना आपके लिए मुश्किल है। ठीक है, अब आप कह सकते हो ठीक है 10 कॉलेज का अलग अलग अगर पेपर हुआ तो 10 दिन तो आपके वहाँ चले गए, 10 संडे तो आपके वहाँ चले जाएंगे, तो हमारा वहाँ पे भी कोई ऑप्शन नहीं है। इसका एक सॉल्यूशन बन सकता है, ठीक है, कि इन कॉलेजेस का क्या लिया जाए, एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लिया जाए, CET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट ले लिया जाए। अब दिक्कत ये है कि इसमें भी आगे जाके समस्या फंसती है। समस्या क्या है वो समझ लो। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में दिक्कत ये, मान लो हरियाणा का एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कर दिया, राजस्थान का एक कॉमन टेस्ट कर दिया, MP का एक कॉमन टेस्ट कर दिया, तो हो सकता है मान लो मैं तो कह दूं कि मैं तो यहाँ 2 कॉलेज में अप्लाई करूंगा, यहाँ एडमिशन हो गया तो ठीक है, नहीं तो मैं तो महाराष्ट्र जाऊंगा। ठीक है, तो इस सिचुएशन में भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, ये ही एक समस्या है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब ये लोग बैठ के मीटिंगें चलती है तो उसमें दिक्कत क्यों आती है, फैसला क्यों नहीं ले पाते हैं, ये दिक्कत का बहुत बड़ा कारण होता है साथियों, जो मैंने आपको बता दिया। अब इसका दिक्कत ये भी है कि मान लो एक सारे इंडिया का ही, ऑल ओवर इंडिया का, इसमें ही देखो कि सर हम ऑल ओवर इंडिया का है ना, ऑल इंडिया का ये एक टेस्ट करवा देते हैं। ठीक है, ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट करवा देते हैं। अब दिक्कत ये है, जब ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट करवा देंगे, मान लीजिए अब कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में सिचुएशन ये है कि अलग अलग कॉलेज की अलग अलग पोस्ट होती है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मान लीजिए BA वालों का एक अलग पेपर कर दिया, ठीक है, BSc वालों का एक अलग पेपर कर दिया, लेकिन कुछ एक कॉलेज में स्पेसिफिक कोर्स होते हैं। ठीक है, जैसे कुछ एक कॉलेजेस में क्या है स्पेसिफिक कोर्स हैं, तो वहाँ जाके दिक्कत आ जाएगी। मान लो कोई बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स है कहीं पे भी, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी पता होगा आपको, भविष्य में एक वीडियो बना के लेने वाला हूँ साथियों, जिसमें समझाऊंगा कि अब आपके पास में करियर के क्या क्या ऑप्शन हैं, वो आपको सारा समझाऊंगा मैं जल्दी ही एक वीडियो में। कमेंट कर देना अगर आप जल्दी वीडियो चाहते हैं, तो कमेंट आपके मिलेंगे तो मैं जल्द ही उसको वो भी बना देंगे। मान लो बायोटेक्नोलॉजी है और एक कोई और तरह का कोर्स है। ठीक है, तो अब जब बच्चे के पास इतनी ज़्यादा मतलब कैटेगरीज आएगी, बायोटेक्नोलॉजी होगी मान लो, ठीक है, या कोई सिंपल BSc भी हो गया। ठीक है, बच्चा BSc कहता सर मेरा अगर BSc में एडमिशन नहीं होगा ना तो मैं BA में ही एडमिशन ले लूँगा। तो अब जाके दिक्कत ये आ रही है कि अलग अलग अगर ब्रांचेज है, जैसे बायोटेक्नोलॉजी में कोई बच्चा जाएगा तो बायो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी बायो का जब हम कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लेंगे तो उसको कैसे सेलेक्ट कर पाएंगे। ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो मेरे हिसाब से दिक्कत क्रिएट कर सकता है। यहाँ पे मैं आपको पॉसिबली जो चीज़ें हैं वो बता रहा हूँ, सारा हो सकता है कुछ अच्छा तरीका निकल के आ जाए। अब बात आएगी स्पेसिफिकली आपका दिल्ली कॉलेज वगैरह के लिए। ठीक है, अब जो मैं आपको बता दूं कि वैसे तो सारों ने यही कहा है, DU यूनिवर्सिटी की तरफ से ट्वीट भी आया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से ट्वीट आया था, आपको मैं बता दूं, उन्होंने कहा था ठीक फैसला लिया है जब CBSE ने एग्ज़ाम कैंसिल किया तब। ठीक है, अब इसमें जाके समाधान क्या है हमारे पास, वो अगर एंट्रेंस टेस्ट रखेंगे, अगर हर एक दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको पता है मारोमारी होती है यहाँ पे जाके, जो DU है, ठीक है, यहाँ पे मारोमारी है, ठीक है, JNU है, यहाँ पे जाके मारामारी है, अलग अलग तरह की जो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह जो जहाँ पे भी एडमिशन होते हैं, अलग मेरे को ध्यान नहीं है कौन कौन सी यूनिवर्सिटी, बहुत सारी यूनिवर्सिटी आपको पता है हमारे देश में, तो हर यूनिवर्सिटी अगर अपना पेपर लेगी तो भी सरदर्दी है, तो ना तो बच्चा इतने पेपर दे सकता, इसी वजह से मार्क्स देना ज़रूरी हो जाता है। और एक तरीका और निकल के आ सकता है आपका, इसके अलावा मान लो मैं कहता हूँ कि अगर मान लो ग्रेडिंग सिस्टम हम कर दे, ग्रेडिंग वाले से मार्क्स दे दे। ठीक है, ग्रेडिंग मार्क्स से दे दे। ग्रेडिंग मार्क्स आपको समझाता हूँ क्या होता है कि इसमें बच्चों को ग्रेड दिए जाते हैं, जैसे A+ दिया जाता है, फिर B+ दिया जाता है, फिर B दिया जाता है, इस तरीके से ग्रेड दिए जाते हैं। ये होता है जिनके लिए 95 से 100 वाले जो बच्चे होते हैं, 90 से 100 के बीच में जो होते हैं, ये बच्चे होते हैं जो आपके 85 से शायद 90 के बीच में होते हैं। ठीक है, ये हैं 80 से 85 के बीच वाले। ठीक है, B वाले हो गए जैसे मान लो आपका 70
45 से लेके 80 वाले हो गए। ये मैं जस्ट आपको एक अंदाजन बता रहा हूँ भी। अगर बच्चों के 90 से 100 मार्क्स है तो उसको A+ ग्रेड दे दिया। अब दिक्कत ये है कि जब एडमिशन की बात आएगी, मान लो मेरे पास 2 स्टूडेंट है, एक है राम और एक है मान लो गीता। ये 2 स्टूडेंट हैं मेरे पास जो अप्लाई कर रहे हैं, दोनों को ही A ग्रेड दे दिया, दोनों को ही क्या दे दिया, A ग्रेड दे दिया। तो इसमें दिक्कत ये आ रही है कि जब एडमिशन की बात आएगी तब जाके मान लो, ठीक है, आपको अब मैं समझाता हूँ। मान लो राम के 91 है और गीता के मान लो 92 है, ठीक है। अब लेकिन दोनों की ग्रेड क्या मिलेगी उनको दोनों को A+ ग्रेड मिलेगी। लेकिन अगर सीटें कम रहेगी तो राम को सीट देंगे कि गीता को देंगे, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है ग्रेडिंग सिस्टम में। इसको लेके विचार चल रहा है, अभी आ जाएगा कोई अच्छा फैसला, आप चिंता ना करिए। और इसमें जो मेरे को मोस्ट प्रोबेबली ये लगता है कि आपके 10th वाला फार्मूला भी ले सकते हैं, या 10th के मार्क्स लेने वाले फैसले पे तो शायद ही सरकार जाए। उसमें बहुत सारी खामियां आपको पता है, हो सकता है 10th में बच्चा ठीक पढ़ता था, उसके मार्क्स भी आ गए, अब 12th में उसके मार्क्स ना आने वाले हों, ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं। या ये हो सकता है कि 10th में बच्चे के मार्क्स कम आए थे, +2 में बच्चे ने मेहनत की है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमारे इस मार्किंग सिस्टम को प्रॉब्लम क्रिएट करा। भी अब मार्किंग कैसे दी जाएगी दोस्तों, 10th में इतनी दिक्कत क्यों नहीं आई? अब आप लोगों के मन में एक सवाल भी आना चाहिए, सर कि 10th वालों को दिक्कत क्यों नहीं आई? तो 10th वालों का कारण ये था कि उनके लिए तो आगे भविष्य में +2 का एग्जाम हो जाएगा, उनको कॉलेज में नहीं जाना है, उनको स्कूल से स्कूल ही चेंज करना है, तो उनको दिक्कत नहीं है भाई। आपको स्कूल से यूनिवर्सिटी में जाना है, कॉलेज में जाना है, और कॉलेज का जो सिस्टम है वो यूनिवर्सिटी के अंदर आती है, कोई बोर्ड के अंडर नहीं आती है। तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय है। हम देखते हैं कोई अच्छी अपडेट के साथ आपके साथ जरूर जुड़ूंगा साथियों। और जो भी साथी इसके साथ एक आपको कैरियर ऑप्शन की भी वीडियो जरूर बना के देंगे, आप कमेंट कर देना। और भी आपका कोई भी सवाल हो, आप कोई भी मदद चाहते हो हमसे, तो आपको जरूर बताएंगे साथियों। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।